हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम पैगंबरों में से एक थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बेपनाह इल्म, हिकमत और ताकत अता की थी। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके बाद बादशाहत और नबूवत के वारिस बने। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियात में से एक ये थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें जानवरों, परिंदों और जिन्नात की जबान समझने और उन पर हुक्म चलाने की कुदरत अता फरमाई थी। इसके अलावा हवा भी इनके ताबे थी, जिसकी मदद से वो अपने तख्त को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मुंतकिल कर सकते थे। वाकयात में से चंद अहम नुकात। हुदहुद और मलका सबा का वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ एक सफर पर थे जिसमें परिंदे भी शामिल थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद गायब है। जब हुदहुद वापस आया तो उसने बताया कि वो एक ऐसी मलका के पास से आ रहा है जो सबा की हुक्मरान है और सूरज की पूजा करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए मलका बिल्किस को एक खत भेजा, जिसमें उसे अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया। मलका बिल्किस ने अपने सरदारों से मशवरा किया और ये फैसला किया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कीमती तहाइफ भेजें। जब ये तहाइफ पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इन तहाइफ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इनसे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें अता की हैं। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ले आए। एक जिन ने कहा कि मैं उसे आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुईं, तो उनका तख्त वहां मौजूद था। मलका ये देखकर हैरान रह गईं और उन्हें अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। चींटियों का वाकया। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ एक वादी से गुजर रहे थे जहां चींटियां रहती थीं। एक चींटी ने अपनी साथी चींटियों को पुकारा कि अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज तुम्हें कुचल न दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी की बात सुन ली और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी नेमत अता की है। वफात का वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया भी बहुत इबरत अंगेज है। वो एक बार मस्जिद बैतुल मुकद्दस की तामीर के दौरान अपनी लाठी पर टेक लगाए खड़े थे और जिन्नात से काम करवा रहे थे। इसी हालत में उनकी रूह कब्ज हो गई, लेकिन जिन्नात को उनकी वफात का इल्म न हुआ। वो अपनी लाठी पर टेक लगाए खड़े रहे और जिन्नात समझते रहे कि वो जिंदा हैं और काम करते रहे। काफी अरसे बाद एक दीमक ने उनकी लाठी को अंदर से खोखला कर दिया, जिससे लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म गिर पड़ा। तब जिन्नात को उनकी वफात का इल्म हुआ। इस वाक़े से जिन्नात की गैब दानी की नफी होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी अदल, हिकमत, शुक्र और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के सही इस्तेमाल की बेहतरीन मिसाल है।